जय श्री राधे। मेरा नाम है ज्योतिष के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मन की। आज हम बात करेंगे आपके चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा मन है। ज्योतिष में मन और आत्मा इन दोनों के संयोग के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। चंद्रमा जब हमारे मन को प्रभावित करता है तो वहीं सूर्य हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं सूर्य हमारी आत्मा का मेनली कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही एक जो दशा का कारक बनता है, और जो एक दशा सीक्वेंस हमको मिलती है वो चंद्रमा के जो नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा रहता है वही नक्षत्र हमारे दशा सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। ऐसा क्यों होता है? बंधन कारक वही हमारा मन होता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं हम अपने पूर्ववर्ती जीवन में उस ग्रह के बारे में सोचते हुए, ग्रह मतलब क्या, उस ग्रह के कारकत्व के बारे में, जैसे मान लेते हैं कि आप लास्ट टाइम में स्त्री के लिए, लास्ट टाइम में आप लग्जरी के लिए, लास्ट टाइम में आपने वैभव के लिए सोचा है कि हमसे हमारा वैभव छूट रहा है, हमसे हमारी स्त्री छूट रही है, हमसे हमारा संपदा छूट रहा है, तो आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में जन्म ले रहा है। अगर आपने लास्ट टाइम में डिटैचमेंट, मोक्ष के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आएगा। आप धर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आपका चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में आता है आपके जन्म के समय में, आप कहीं ना कहीं उस नक्षत्र के कारकत्व को अपने पिछले जन्म में जी रहे होते हैं लास्ट मोमेंट में। इसीलिए बोला गया कि चंद्रमा का सबसे बेस्ट जो पोजीशन होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा होती है, जो ट्रेवल जहां से स्टार्ट कर रही होती है, वो मोक्ष के बहुत करीब से स्टार्ट कर रही होती है। मतलब आप बहुत हद तक इस जन्म में मोक्ष के लिए आप यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। तो आपकी जो यात्रा स्टार्ट होती है जीवन की, वो चंद्रमा का नक्षत्र डिफाइन करता है। अब मान लीजिए आपका जीवन कहाँ किस आयाम में बढ़ेगा, उसका भी कारक चंद्रमा ही बनता है। कैसे? चंद्रमा आपका मन है, आपके विचार, आपके थॉट, आपकी डिजायर्स कहीं ना कहीं कहाँ आती है? चंद्रमा में आती है, मन में आती है। तो आपका जीवन किस ओर बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो चंद्रमा ही डिफाइन करने वाला है। क्योंकि जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे आपकी जीवन शैली बढ़ेगी, वैसे आप जीवन के आयाम को तय करेंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए चंद्रमा आपका केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो केतु का नक्षत्र के बाद अगला नक्षत्र किसका, अगला दशा किसकी आने वाली है? शुक्र की आने वाली है। स्टार्टिंग पॉइंट आपके जीवन का नक्षत्र किसका होगा? केतु का होगा। अब मान लीजिए शुक्र आपका 10th का स्वामी हो जाए, शुक्र आपका लग्नेश हो जाए, शुक्र आपका जो है भाग्य भाव का स्वामी हो जाए, तो आने वाली दशा आपकी बेहतरीन हो जाने वाली है। लेकिन अगर यही शुक्र की दशा आपके 30 या 40 के टाइम में मिल जाए, 30 साल या 40वें साल में मिल जाए, और आपका शुक्र दशमेश हो जाए या नवमेश हो जाए, तो या लग्नेश हो जाए, तो आपके लिए 30-40 का जो उम्र होता है, जिस समय आपको स्ट्रगल करना है, जिस समय आपको मोमेंटम लाना अपनी लाइफ में, वो मोमेंटम आपकी लग्नेश का हो जाए, आपकी भाग्येश का हो जाए, आपके दशमेश का हो जाए, तो कितना अच्छा हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी दशा तय करते हैं कि आप जीवन में किस आयाम पे जाएंगे, किस ओर बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया चंद्रमा की दशा सीक्वेंस जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। और चंद्रमा की दशा सीक्वेंस क्यों प्रभावित कर रहा है, उसका कारण क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि आपके पिछले जन्म में आप जहां पे अपने डिजायर को समाप्त किए होते हैं, अपने डिजायर को जहां पे लेके जाते हैं, वही कारक ग्रह आपकी चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड बनता है। तो ये आप समझ लें नक्षत्र के बारे में और दशा सीक्वेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं चंद्रमा कब डिप्रेशन देता है। चंद्रमा या हमारे मन में कब डिप्रेशन आता है, कब हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। देखिए, चंद्रमा डिप्रेशन में या हमारा मन डिप्रेशन में कब आएगा? जब चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा पीड़ित कब होगा? जब वो पापा ग्रह से पीड़ित हो जाए। अब पापा ग्रह कौन हो गए? या तो शनि हो गया, या तो राहु हो गया, तो केतु मान लेते हैं। अब देखिए, केतु के द्वारा, केतु डिटैचमेंट है, केतु हमको मोक्ष का भी कारक है। तो चंद्रमा अगर केतु से पीड़ित होता है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है, या चंद्रमा केतु से दृष्ट हो रहा है, दृष्टि संबंध में उतना इफेक्ट नहीं लगा जितना साथ बैठने में या केतु के नक्षत्र में बैठने में होगा। लेकिन केतु धर्म का कारक है, केतु जब मोक्ष का कारक है, तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो उस समय आपको पीड़ा तो होगी, आपको पीड़ा बहुत होगी। अब देखिए पीड़ा कैसे होगी? चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है, आपको उस भाव के कारकत्व के कारण पीड़ा होगी। जैसे आपका चंद्रमा सप्तम में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, या आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं, आपके जो पार्टनर है, उनके कारण आपको दिक्कत होने वाली है, इमोशनली दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, चंद्रमा आपकी भावुकता, चंद्रमा आपका इमोशन है, तो कहने वाला आपको इमोशनली ब्रेक मिलने वाला है, आपको वहां से दिक्कत आने वाली है। तो अब वो दिक्कत आगे आपको पीड़ा होगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन वो पीड़ा आपको लास्ट में एक यथार्थ को देने वाली, एक सत्य को देने वाली है, जब केतु से चंद्रमा आपका पीड़ित होगा। लेकिन वही चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित हो जाए, वही चंद्रमा आपका शनि से पीड़ित हो जाए, अब राहु से पीड़ित होगा तो आपको भ्रम क्रिएट करेगा, आप लाइफ टाइम ना भ्रम में रहेंगे उस रिलेशन को लेकर। अब यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, सप्तम में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ मिल जाए, या राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ मिल जाए, तो उस समय क्या होगा? आपको पीड़ा मिल रही है, लेकिन आप भ्रम में हैं, आप उस पीड़ा को जिए जा रहे हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन केतु में क्या था? केतु में आपको दिक्कत थी, आपको प्रॉब्लम थी, आपको पीड़ा थी, आपको डिटैचमेंट आया, आप उससे अलग हो गए, और उसके बाद मुक्ति का एहसास आपको हुआ, क्योंकि आप
जब आप डिटैच होते हैं, जब आप चीजों को छोड़ रहे होते हैं, उसमें आप मुक्ति का एहसास करते हैं। सिंपल सी बात, आप किसी यात्रा को ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपके पास जितना लगेज रहेगा, जितनी भारी 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 सामान रहेंगे, आपकी यात्रा उतनी बोझिल होगी, उतनी मुश्किल होगी। चाहे वो कीमती सामान हो, जितनी यात्रा में आप हल्के सामान लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी यात्रा उतनी सुगम होती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा है। चंद्रमा उस बोझ को कम करता है जब आप डिटैच होते हैं, जब आप लोगों को छोड़ रहे होते हैं। अब आप पीड़ा से आप छोड़ते हैं, करते हैं चंद्रमा शनि के साथ। जब चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठ जाए, तो अब यहाँ भी आपका एक योग बन रहा है डिप्रेशन का। आपका नहीं आ रहा है, इसमें आप लगे रह रहे हैं, क्योंकि आपका कार्मिक प्लेनेट है, शनि आपका कार्मिक प्लेनेट है। अब आपको कर्म से शनि जोड़ रहा है, तो वहां पे आपको जो पीड़ा मिलेगी, आप वहां बाउंड हो जाएंगे उस पीड़ा को सहने के लिए। केतु वाले में आपको डिटैच हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, आपको वहां पे सत्य का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लगेगा आपका कर्म में जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति से। मान लीजिए 10th में आपका शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो वहां पे आपका कार्मिक रिलेशन हो जाएगा। आपके जो भी प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका कार्मिक पीड़ा हो रही है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ये आप कार्मिक बाउंड है, आप उससे बधे हुए हैं। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है कि आप को जब पीड़ा होती है, कब आप छोड़ पाते हैं और कब आप उसमें लगे रहते हैं पीड़ा के साथ। वही है कि जब चंद्रमा पीड़ित हो, लेकिन अब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से बुध की दृष्टि पड़ जाए, अगर उनकी दृष्टियां पड़ रही, क्योंकि वो शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह की जब दृष्टि चंद्रमा पड़ती है, तो वो निगेटिव होने के साथ साथ आपको नहीं होता कि हल्का हल्का आपको शीतलता मिल जाए, है ना। आप धूप में चल रहे हैं तो कहीं आपको छाव मिल जाए, तो आपको दिक्कत तो आती है, लेकिन धीरे धीरे आपको धूप छाव के एक जीवन आपका चलता रहता है। एक कंटिन्यूटी, वो पीड़ा आपको नहीं मिलती है कंटिन्यूस होने के बाद, या आप लगातार आपको पीड़ा मिल रही है। चंद्रमा के द्वारा कुछ विशेष राजयोग भी बनते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक राजयोग बनता है गजकेसरी का राजयोग। गजकेसरी क्या है? जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ केंद्र में बैठ जाए, कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, उससे बृहस्पति उससे केंद्र में, जैसे चंद्रमा के साथ बैठ जाए, चंद्रमा से चतुर्थ में बैठ जाए, चंद्रमा से सप्तम में बैठ जाए, या चंद्रमा से दसम बैठ जाए, तो ये होता है गजकेसरी राजयोग। गजकेसरी का मतलब क्या होता है? अगर इसको हम मॉडर्न टाइम में एक्सप्लेन करें, तो गजकेसरी मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा एक तरह से आपकी शीतलता है, करुणा है, आपके इमोशंस है, बृहस्पति आपका ज्ञान है। कहने का मतलब क्या कि आप अपने इमोशन को, अपनी करुणा को अपने ज्ञान से कंट्रोल कर पा रहे हैं, या ज्ञान एकदम स्वच्छ है, एकदम पवित्र है। तो सिंपल सी बात है, आपका जब ज्ञान पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपका मन पवित्र होगा, और जब आपके वर्क में शुद्धता रहती है, तो 100% ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा जहां बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, आप वहां पे बहुत ही खतरनाक इमोशन से जुड़े रहते हैं, खतरनाक इमोशन, बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये बात कर दी हमने चंद्रमा की। चंद्रमा पीड़ित होता है शनि, राहु या केतु के द्वारा। केतु के द्वारा पीड़ित होना आपको मुक्ति देता है, आपको पीड़ा से मुक्त करता है। शुरुआत में बहुत पेन होता है। अच्छा, उपाय की बात कर लेते हैं। अगर चंद्रमा आपको पीड़ित अवस्था मिल रहा है, चंद्रमा आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, चंद्रमा की दशा अंतर दशा में आपको ये मान के चलिए कि आपको इमोशनली प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को साधना सबसे मुश्किल है, अपने मन को साधना बहुत मुश्किल है। तो आप जब भी लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल हो रहे हैं अपने मन, तो आपको उसमें शिव जी की उपासना करनी है, और उस समय आपको चंद्र गायत्री करना है। चंद्र गायत्री ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करना है। और कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी एक यात्रा अंत होती है, तो वहीं से एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका इमोशन है। तो चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा हुआ है, वहीं पे आपका मन है, वहीं पे आपका इमोशन है। तो आप अगर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको आपका लक्ष्य कितना मिलना है, वो आपका मन तय करता है, आपकी एकाग्रता तय करती है। अतः कुंडली में चंद्रमा का देखना, चंद्रमा को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा जिस भाव से बैठा हुआ है, वहां पे आपका इमोशन लग गया। अब चंद्रमा वाली चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो आप अपने होम इन्वायरमेंट में, अपनी माँ के लिए, अपने सुख के लिए आपका इमोशन वहां पे लगा हुआ, आप पूरे बधे हुए हैं वहां पे। तो कुल मिला के बिना मन को साधे आप अपने जीवन के आयाम को नहीं पा पाएंगे, जीवन के उस परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। जैसे सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है, तो जब तक कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन नहीं होगी, आप अपने जीवन के किसी भी आयाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चंद्रमा को आपको समझना है, अपने मन को समझना है, अपनी एकाग्रता को समझना है कि आपका इमोशन कहाँ पे है। और चंद्रमा जब केतु, शनि और राहु से पीड़ित है, तो उन दोनों की पीड़ा को अलग अलग समझना है कि केतु वाली पीड़ा तो शुरुआत की पीड़ा है, लेकिन लास्ट में आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, लास्ट में आपको आनंद की ओर ले जाने वाली है। तो केतु वाला जो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, उस समय सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, आध्यात्मिक होना है। लेकिन जो चंद्रमा शनि और राहु से पीड़ित है, तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना है। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया है। बिना चंद्रमा को साधे आप अपने जीवन के उस ऊंचाई को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो आप तुरंत अपने चंद्रमा को पढ़िए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं केतु, शनि या राहु से पीड़ित है। अगर चंद्रमा कहीं बहुत ही तीव्र प्लेनेट और ऊर्जा का प्लेनेट मंगल के साथ बैठ जाए, या मंगल वक्री होकर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो मतलब क्या है, चंद्रमा एक तो चंद्रमा आपकी गति है, चंद्रमा स्पीड है, चंद्रमा आपका मन है, और उसके साथ आपका ऊर्जा मिल जाए, मंगल मिल जाए, तो सोचिए विस्फोट हो गया आपके मन में, आपकी ऊर्जा में। मतलब आपकी इच्छाएं
अनियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा डिजायर भी है। कोई भी डिजायर आपके कहाँ पे आएगा, आपके मन में आता है। राहु उस डिजायर को बढ़ा सकता है और बढ़ाता है, लेकिन जो डिजायर आता है वो आपके विचार आपके मन में ही आते हैं। तो अगर आप चंद्रमा को कंट्रोल किए हुए हैं, चंद्रमा आपका कंट्रोल में है, तो आपके विचार बहुत ही पॉजिटिव वे, बहुत ही सकारात्मक वे में आपके सहयोग करते हैं। आप बहुत सात्विक डिजायर लेके आते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा नकारात्मक स्थिति में है, राहु से पीड़ित है, तो आपके डिजायर ही निगेटिव आएंगे। तो सोच सकते हैं कि चंद्रमा आपके कुंडली में और आपके पूरे जीवन आयाम को कितना हद तक निर्धारित करता है। चंद्रमा शीतलता भी है, चंद्रमा वाणी में मधुरता लाता है। तो हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा को समझाने की कोशिश किया है। तो अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखें, अपने मन को पढ़ें, अपने मन को समझें और ये समझें कि चंद्रमा का उपाय क्या करना है। चंद्रमा जब केतु से पीड़ित है तो आपको क्या करना है, चंद्रमा जब शनि या राहु से पीड़ित है तो क्या करना है। तो बहुत पसंद रहिए, खूब मस्त रहिए। निरामय ज्योतिष बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।